प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से हमें दी है कि आज की सुबह की शुरुआत हम प्रभु के वचन से करें। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु आप सबको बहुत आशीष देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हर समस्या, परेशानी, कठिनाई यीशु के नाम से दूर हो सके, क्योंकि प्रभु के नाम में सामर्थ्य है। प्रियो, आज फिर हम एक आश्चर्यक्रम को देखना चाहेंगे। कल हम देख रहे थे एक विधवा के बेटे को यीशु मसीह ने चंगाई दी। उससे कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ, और वो तुरंत उठ बैठा और बोलने लगा। आज हम देखेंगे 4 दिन का मृतक लाजर, जिसको कब्र में दफना दिया गया था, जिसमें से बदबू आ रही थी, उसको प्रभु ने कैसे चंगा किया। यह है वो चमत्कार प्रियो। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सत्य घटनाएं हैं जो घटी हैं और आज भी इनके प्रमाण हैं। बाइबल तो प्रमाणित है ही है। बाइबल को 1600 वर्षों में लिखा गया। प्रभु के ऐसे लोगों ने जो आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, आत्मा में होकर लिखा। और आज भी हम इस बात को देखते हैं। यूहन्ना रचित समाचार उसका 11वां अध्याय है, जॉन चैप्टर 11 वर्सेस 38 to 44। हम लोग 38 से 44 पद तक पढ़ेंगे। इससे पहले की घटना है, यीशु लाजर से और उसके परिवार से बहुत प्यार करता था, और जब कभी भी यरूशलेम आता था तो इस घर में अवश्य ही आता था। यहाँ पर इनके साथ उसका गहरा रिश्ता था। लेकिन जब यीशु को ये बताया गया कि तेरा मित्र लाजर बहुत बीमार है और वो मरने पर है, तो वहाँ लिखा है यीशु वहाँ रुका, नहीं गया, जबकि जहाँ होना था कि उसको जाना था। इससे पहले जितने मृतक उसने जिलाए वैसे थे जो उसी समय मरे थे या कुछ समय घंटे हुए थे। जैसे कल हमने देखा उस विधवा के, नाइन नगर की इस विधवा के बेटे को, जिसकी अर्थी बनाकर ले जा रहे थे। लेकिन यहाँ प्रभु रुका। 38 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लूका और यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसकी 38 पद से लिखा है, यीशु मन में बहुत व्याकुल होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हो की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से बंधा लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम दुआ करेंगे। प्रेमी दयावान परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं, आपके बड़े चमत्कारों के लिए, आपके बड़ी सामर्थ के लिए। प्रभु जी, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने अद्भुत चमत्कार किए हैं, सामर्थ के काम किए। आज भी आप इन सारे आश्चर्यों को करते हैं, क्योंकि आप आज भी जीवित हैं। हम आपको महसूस करते हैं, आत्मा में महसूस करते हैं, आपकी सामर्थ को देखते हैं। हमारे बीच में बड़े बड़े काम होते हैं, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप दुआओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। प्रभु जी, अपनी महिमा को प्रकट करते हैं, अपनी इच्छा को पूर्ण होने देते हैं, ताकि हम आपकी महिमा को देख पाएं। प्यारे परमेश्वर, आज के डिवोशन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। इस डिवोशन के द्वारा हमारे भाई बहनों को आशीष दे। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जो भाई आज मेरी आवाज़ों को, जो बहनें, जो बच्चे आवाज़ को सुन रहे, उनके हृदय से बातचीत करें,
सामर्थ्य से भर दे, शक्ति से भर दे। ये केवल आश्चर्य कर्म नहीं, लोगों के हृदय को बदलने वाला वचन है, ताकि परमेश्वर बहुत से भाई बहनों के हृदय बदले जाएं और वो बुराई से हटकर सच्चाई की ओर आ जाएं। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। इस प्रदेश की खुशहाली के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष दे प्रभु जी, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। इस देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे, उनको भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, ताकि सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और जो आपकी योजना पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ हम सभी को और इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, ये तीसरा ऐसा आश्चर्य कर्म है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने मृतक व्यक्ति को जिलाया, और ये न केवल मृतक परंतु 4 दिन से
कब्र में रखा गया था। जैसा हमने यहाँ पढ़ा, एक गुफा थी जिसको तैयार किया जाता था और मृतक शरीर को सुगंधित द्रव्य लगाकर उसको गुफा में रखते थे और उसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर लगा दिया जाता था। इस कब्र में लाजर को रखे हुए 4 दिन हो गए थे। 4 दिन हो गए थे। यीशु मसीह को जब ये सूचना मिली, यीशु मसीह को जब सूचना मिली, इस बात की सूचना इसी में हम पढ़ते हैं 11 अध्याय के 17 पद में लिखा है। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। बेतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु को पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को आ गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। प्रियो, ये विश्वास होना चाहिए। जब आपका विश्वास प्रभु पर होता है, मार्था और मरियम ने उन आश्चर्यकर्मों के बारे में देखा, सुना, यीशु के साथ संगति थी। यीशु जब भी आता था उनके साथ संगति करता था। प्रियो, आज वो कसौटी की घड़ी थी जहां इस परिवार में और बड़े चमत्कार होने थे, और न केवल बड़े चमत्कार होने थे परंतु वो भीड़, वो लोग और भी चमत्कार देखे। लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे। यहां लिखा कि यीशु मन में बहुत उदास हुआ, दुखी हुआ। मनुष्य होने के नाते, इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करने के नाते उन प्रियजनों के साथ वो उदास हुआ। मन में बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया, खेदित होकर कब्र पर आया, और वह गुफा थी और एक पत्थर उस पर से रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। जो परमेश्वर की, प्रभु की आवाज को सुनता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है। प्रभु ने कहा, पत्थर को हटाओ। लोग कई संदेह कर सकते थे, लोग कई बात कह सकते थे, लेकिन क्या हुआ? यहां पर लिखा है, उसे हटाओ। उसे मरे हुए की बहन ने उससे कहा, हे प्रभु, उसमें तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। ये लोग की धारणा थी 4 दिन हो चुके, अब मुश्किल है, अब नहीं हो सकता, अब ये कठिन है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रियो, यदि हमें परमेश्वर की महिमा को देखना है तो विश्वास हमें करना होगा। जब आप विश्वास करेंगे तो चमत्कार को देखेंगे। यीशु ने जब पत्थर हटाया, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। अपने पिता से, उस परम परमात्मा से उसने प्रार्थना की। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। प्रभु के सारे आश्चर्य कर्मों में वो सामर्थ्य थी, वो शक्ति थी जो लोग देखे, और लोगों ने अपनी आंखों से देखा, लोगों ने अपनी आंखों से देखा। और वहां पर जब वो कब्र पर था, 43 पद में लिखा, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला, हे लाजर निकला, हे लाजर निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। प्रभु के शब्दों में सामर्थ्य थी। उस सड़ी हुई लाश को भी, उस सड़े हुए शरीर को भी वो फिर से वैसा का वैसे ही कर देता है। और ये आश्चर्य होने वाले हैं प्रियो, आने वाले समय में यीशु मसीह फिर से वापस आने वाला है, और जो मुर्दे दफनाए गए हैं, जो प्रभु में सोए हैं, उनको वो क्या करेगा? जीवित करेगा। कहता है, जब तुरही फूंकी जाएगी तो मृतक जीवित हो उठेंगे और बादलों में उसके साथ मिलेंगे। ये घटना होगी जो लाजर के साथ हुई। हे लाजर निकला, जो मर गया था
वह कफन से बंधा हुआ, हाथ पांव बंधा हुआ निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। संसार हमें बांध कर रख सकता है, लेकिन प्रभु की सामर्थ हमें आजाद करती है, मृत्यु के बंधन से छुड़ाती है, मौत से बचाती है, हमें फिर से जीवन दान देती है, अपनी शांति अपनी तसल्ली से हमें भर देता है। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और ये आश्चर्यक्रम हमारे लिए आनंद के आश्चर्यक्रम बन जाए। आप उसको परख कर देखें, आजमा के देखें। जब भी मुसीबत हो आप उसको पुकारें, हे यीशु मेरी मदद कर। वो आपकी मदद करने के लिए आपके साथ रहेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। आमीन। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे